देखो इधर, तो क्या पढ़ रहे जी? आप व्यू पढ़ क्या पढ़ रहे थे? आप व्यू प्रश्नावली 3.2 सवाल नंबर 9 तक हो गए थे। 10वां देखो इधर, कुछ नहीं है। क्या निकालना है? एक्स वाई जेड तक टी का मान निकालना है। क्या जी? जो इधर एक्स वाई जेड टी का मान निकालना है। ठीक है, चलो हल कर लोगे ना इसको। अगर किसी आव्यूह के आगे कोई भी संख्या है तो उस आव्यूह का अंदर उपस्थित सभी अवयवों से क्या हो जाएगा? उस अंक का आव्यूह के अंदर उपस्थित सभी अवयवों से क्या हो जाएगी? गुणा हो जाएगा। बताओ क्या हो जाएगा? 2 का एक्स में क्या होगा? 2x, 2 का वाई में, 2 का जेड में, टी में प्लस 3 का नाम 3 शून्य 3 दूनी 6 बराबर 3 हुआ। गुणा करो इसका। 3 तिहाई 3 चौके सब में गुणा होगा। 3 बचे 6 तिरिक 18। बताओ इस लाइन तक किसी कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत होगा। अब क्या बताया गया था? अगर बीच में लगा है प्लस माइनस तो जो अवयव जिस स्थान पर रखा गया है, जिस क्रम पर है, उसी के साथ वो जुड़ जाएगा। मैं छपरो लिखता हूं तो 2x किसे जुड़ेगा? 3 से। तो 2x प्लस क्या हो गया? 3। 2z किसे जुड़ेगा? तो प्लस है माइनस क्या आ गया? माइनस आएगा। 2z माइनस 3 2y प्लस 0, 2y प्लस 0, फिर 2t प्लस 6 बराबर 9 12 15 18। सही है। चलो देखो, अब अगर दो आव्यूहों के बीच बराबर साइन लग जाए तो बराबर यही बताता है वो आव्यूह आपस में क्या है? बराबर है। अगर दोनों आव्यूह आपस में बराबर हैं तो उसके संगत अवयव भी आपस में क्या होंगे? संगत अवयव कहेंगे तो पर क्या है? जो अवयव जिस स्थान पर रखा है सब आपस में क्या होंगे? लिख देता हूं मैं। ठीक, क्या लिखूंगा? क्योंकि दोनों आव्यूह आपस में बराबर हैं, आपस में बराबर हैं, अतः इसके संगत अवयव संगत भी बराबर होंगे। सही गलत? सही। चलो, यानी ई वाला किसके बराबर? 2x प्लस 3 बराबर 9, 2z 15। ठीक है। 2y जी वही है, 2y बराबर 2t प्लस 6, 2t प्लस 6 बराबर। बच्चों के लेवल सवाल है सब लगा लोगे। चलो 3 धर ले जाओ। 2x बराबर 9 माइनस 9 तीनों कितना आएगा? 2 तिहाई यक्ष का माना गया 3। फिर 2z बराबर क्या जी? 15 प्लस 3, 15 3 2 9, जेड का माना गया 9।
यहां पर थोड़ा लिख देता हूं मैं, 12/2, 2 y का माना गया 6, 2t बराबर 18 - 6, 2t हो कितना 2 t का मान। हमेशा जो आंसर लिखा था क्रम से लिखा था, क्रम से लिखो। अतः x बराबर 3, y बराबर 6 दिया गया, z बराबर तथा क्या, बताओ किसी कोई संशय इसमें सवाल में, किसी को डाउट नहीं। 11वां नंबर सवाल इसमें सरल है, देख करके शर्म आ रहा है। चलो बोलो, x 2 3 प्लस y -1 1 बराबर 10 5, 10 5। क्या करूंगा, इस x का सम्यक गुणा जी, सबका ध्यान से, अभी लिखो मत, दूंगा तो लगा नहीं पाएंगे, जब समझाओगे तो लिखेंगे, क्या बताएं समझ नहीं आ रहा है। कितना जी 2x 3x प्लस y गुणा करो -y y बराबर 10 5, जुड़ जाएगा ना, क्या बताओ 2x -y, फिर आप भी साइन लगा दिया, आप भी बराबर 10, फिर यही लाइन लिखोगे यहां पर, दोनों आप भी आपस में बराबर हैं, अतः इसके संगत आपस में क्या होंगे, मैंने लिख रहा हूं, ठीक ना, समझदार हो तुम लोग। 2x -y कितना हो गया जी 10, 3x प्लस y बराबर कितना हो गया 5। समीकरण आ रहा है, यहां माइनस है, यहां क्या है, जोड़ घटाओ, जोड़ दूंगा तो y खत्म हो जाएगा समान। चलो समीकरण 1 तथा समीकरण 2 करने पर, जोड़ने पर, जोड़ो क्या बताओ, 2x -y बराबर 10, 3x प्लस y बराबर 5, ये चला गया, 3 2 10 5 आई, x का मान 3 आ गया, रख दो समीकरण 1 में, ठीक। समीकरण 1 से 2x -y कितना जी 10, बताओ x का मान कितना है 3 दूनी, y उधर ले जाओ क्या हो जाएगा प्लस, y गया उधर प्लस हो गया, 10 आएगी इधर माइनस हो जाएगा, y का मान कितना आ गया, डाउट किसी को, सब लोग कर ही लोगे, कर बड़ा से करो, बड़ा से देखो आगे, अगला सवाल क्या है, क्या निकालना है इसमें, एक्स वाई जेड तथा डब्ल्यू का मान निकालना है, ठीक है। चलो एक्स वाई जेड और डब्ल्यू का मान निकालना है, सबका ध्यान किसी पे चलाना चाहिए, देखो आप, चलो क्या करें बताओ, हमने कहा किसी पेन चलाने चाहिए, तो आप बोल चुका हूं मैं, 3 गुणा करूंगा 3x 3z, फिर 3y 3w
बराबर क्या क्या करूंगा यहां पर, जो अवयव जिस स्थान पर है उसी का जी जुड़ जाएगा। x प्लस 4 छा किसमें 6x प्लस वाई -1 प्लस जेड प्लस, सही लिखा हूं ना, एक 2w प्लस 3, इतना ठीक है। क्या हुआ, दोनों आप भी आपस में क्या थी, दोनों आप भी आपस में बराबर हैं, अतः संगत अवयव भी बराबर होंगे। सही है, चलो 3x किसके बराबर जी, 3x बराबर x प्लस 4, 3y बराबर x प्लस वाई, ठीक, 3z बराबर -1 प्लस जेड प्लस डब्लू, यहां डब्लू जगह थोड़ा सा क्या हुआ, कुछ समस्या है क्या, क्या नहीं दे रहा हूं मैं, 3w बराबर किसके जी 2w प्लस 3, सही है, ये वाला इसके बराबर, 2w इधर लेकर आओ, 3w माइनस 2w बराबर कितना, कितना है यहां पर, w बराबर 3 आ गया, एक मान निकल गया, सही है, 3x माइनस 2x बराबर 2 दूनी 2 मिलकर मान निकल गया, ठीक, 3y माइनस वाई प्लस 6 प्लस कितना आ गया यहां पर 2y बराबर 6 प्लस x का मान कितना है, x का मान कितना है जी, छह दो, y का मान कितना आ गया, सब क्रम से निकल रहा है, x y यहां से निकल जेड निकल आएगा, निकालो, तुम एलियन ग्रुप से आए हो, एलियन का बाप हो, 3z बराबर 3z माइनस प्रॉपर लिखो -1 प्लस w मान कितना है, कितना आया बराबर जिसका मान कितना आ गया, सब निकल गया, अतः x का मान कितना, सब लिखने के बाद लिखा करो जरूर, मिलेगा 4 मिलेगा 5 नंबर, ठीक, तुम्हारा पेज भी बढ़ जाएगा, थोड़ा एट्रैक्टिव भी लगेगा, एट्रैक्टिव, आगे सवाल नंबर 13 थोड़ा लंबा है, ठीक, आना चाहिए इसी में नहीं आता, चलो हमने कुछ कहा है, मैं देख रहा हूं कुछ लोग मान नहीं रहे हैं, ठीक है ऐसे बच्चे होने चाहिए, कोई बात नहीं, एफ एक्स बताओ हमें एफ एक्स कितना दिया गया है, कहां से एक्स
इस सवाल थोड़ा ध्यान समझो, ये बोर्ड में कई बार पूछा गया ये वाला सवाल, ये वाला कई बार आया है। माइनस साइन एक्स कॉस एक्स, हमको प्रूव करना है एफ एक्स इंटू एफ वाई बराबर एफ करना है, सही है? ये बताओ लिख क्यों रहे हो जी? जब यहां एफ एफ दिया है, बहुत ध्यान समझो इधर, जब यहां एक्स है तो अंदर से सब जगह क्या है जी? बताओ तो अगर एफ वाई हो जाए, इनसे अगर आगे एक्स है अंदर सब जगह क्या है? एक्स। अगर एफ वाई हो जाए अंदर क्या हो जाए सब? हाँ, मतलब कास वाई साइन वाई साइन वाई एक्स था तो अंदर सब जगह एक्स, वाई अंदर सब जगह क्या है? अब बताओ अगर इसी एक्स के स्थान पे एक्स प्लस वाई आ जाए तो अब अंदर क्या हो जाएगा? सब लोग बोलो। तथा वो भी लिख देता हूं काम लगा के, तथा दौड़ा गया। अगर यही हो जाए एफ एक्स प्लस वाई, अब बताओ क्या हो जाएगा? सब लोग बोलो। बस जहां जहां एक्स उसके स्थान क्या लिखूंगा? एक्स प्लस, वेरी गुड। तो कास क्या? फिर साइन एक्स प्लस फिर साइन एक्स प्लस कास 0 0 0 1। सब लोग सहमत हो? अब कौन साइड है? माना कहा मैं इसके आधार पर लिख रहा हूं, माना मैं चांस मार रहा हूं मैं। यहां पर एक्स तो अंदर सब जगह एक्स दिया है, यहां वाई अंदर क्या लिखूंगा? वाई। यहां क्या दो मतलब जहां जहां एक्स है उसके स्थान बस क्या लिखना है इसी में? एक्स प्लस, जहां जहां एक्स है केवल करना वहां पर एक्स प्लस वाई, बस वही किया गया है। कुछ अंतर है क्या? एक जो है वो अपने स्थान पर है, बस एक्स का स्थान क्या लिखा गया? एक्स प्लस। समझ में किसी को डाउट? अब कौन साइड लेंगे? लेफ्ट हैंड। चलो लेफ्ट हैंड साइड। चलो अरे जी कोई दिक्कत? उसको समझ, वेरी गुड, ऐसे बच्चे चाहिए। चलो बताओ ये एफ कितना है? पहले एफ ना जी, बोलो एफ कितना है बताओ। कहां से एक्स? साइन एक्स 0 साइन एक्स 0 0 0 फिर इंटू एफ वाई, एफ वाई कितना है? कास वाई साइन वाई 0 साइन वाई कास वाई 0 0 0। अब यही नहीं समझ पाओगे तुम लोग, जो पढ़ चुके हो तो समझ लेंगे। पूरा करना है ना? पंक्ति उठाना कहाँ रखना है? चलो रखते हैं। थोड़ा दिक्कत का समझना, ठीक ना? पंक्ति उठाएंगे, इसको उठाएंगे, पहले इस पर रखेंगे, फिर इस पर रखेंगे, फिर इस पर रखेंगे। इसको उठाना, इस पर रखना है। कास एक्स इंटू
साइन एक्स इंटू जीरो गुणे, इसको उठाऊंगा इस पर रखूंगा, काश एक्स क्या जी बोलो, काश एक्स माइनस आगे करते रहो, ठीक है ना, चलो यही रख दे रहा हूं, इसको उठा रहा हूं इस पर रख रहा हूं, इस पर फिर क्या आएगा माइनस क्या साइन एक्स काश जीरो गुणा जीरो में जी क्या हुआ, इसको मैं उठा रहा हूं इस पर रख रहा हूं, जीरो गुणा जीरो जीरो आएगा, बाकी ऑलरेडी आगे वाला टर्म पूरा जीरो है, देखो सर इसके बड़े समय जीरो आ गया, इसका इसमें क्या गया एक गुणा एक में नहीं, इसको उठा रहा हूं इस पर रख रहा हूं जीरो आए, किसी को डाउट, इसको उठाना है, इसको पहले इस पर फिर इस पर फिर इस पर, बताओ साइन एक्स काश वाले जी काश एक्स जीरो गुणे, फिर इसको उठाओ इस पर रखो, इस पर क्या है बताओ साइन एक्स माइनस, इसको उठा रहा हूं काश एक्स जीरो गुणे, इसको उठा रहा हूं इस पर रखूंगा पूरा जीरो होगा, इसका इसमें जीरो, इसका इसमें जीरो, इसका इसमें जीरो, इसको उठाना है, इसको इस पे करना है, जीरो गुणे काश वाई, जीरो गुणे साइन वाई, एक गुणे जीरो, जीरो गुणे माइनस साइन वाई, जीरो गुणे काश वाई, एक गुणे जीरो, एक गुणे एक, इसको इस पर रखूंगा जीरो गुणे जीरो, यहां तक किसी कोई समस्या, गुणा एक बार नहीं लगभग 3-4 गुणा में सीख रहा हूं, चलो रखो अब सही से, थोड़ा मैं क्रम से लिखूंगा, चलो काश एक्स इंटू काश वाई माइनस साइन एक्स इंटू जीरो खत्म, इसमें मैं माइनस का मान ले रहा, क्या जी माइनस का मान ले रहा हूं, बताओ माइनस का मान लो क्या बचेगा, साइन एक्स को आगे लिख लो, जब माइनस का मान लोगे तो ये भी प्लस हो जाएगा, भी हो जाएगा, इसको मैं आगे लिख रहा हूं, बताओ साइन एक्स फिर क्या है पीछे प्लस, अभी वाला लिखो काश एक्स इंटू, नहीं समझे, माइनस कॉमन ले लिया, इसको मैंने आगे लिख दिया, इसको पीछे लिख दिया, माइनस था माइनस बाहर निकाल चुका हूं मैं, पूरा बता कितना गया यहाँ पर जीरो, यहां देखो अब साइन एक्स काश वाई, काश एक्स साइन वाई जी, बाकी जीरो हो गया, यहां बताओ काश एक्स इंटू काश वाई आगे लिखो, करूंगा आगे लिखूंगा काश एक्स माइनस नहीं क्या है बताओ साइन एक्स साइन वाई, यहां क्या आ गया जीरो, यहां क्या आया यहां त्रिकोणमिति जिसको फार्मूला याद होगा काश एक्स इंटू काश वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन एक्स, किसका फार्मूला होता है काश एक्स प्लस, अब तुमको ना त्रिकोणमिति दिया तो कहां से पढ़ा पाएंगे बताओ, माइनस साइन ए इंटू काश बी प्लस काश इंटू साइन बी, किसका फार्मूला होता है साइन ए प्लस बी, तो साइन ए प्लस बी, साइन ए इंटू काश बी प्लस काश इंटू साइन बी क्या होता है साइन ए प्लस बी, नीचे जीरो है, यहां भी नीचे जीरो, काश ए इंटू काश बी माइनस साइन इंटू एक्स प्लस वाई जीरो,
बाकी 0 0 1। आंख फाड़ लो, अच्छे देखो, पूरा यही है नहीं है, पूरा यही है ना, तो किसका मान था या x प्लस प्रूफ हो गया। लेफ्ट हैंड साइड लिया था, राइट हैंड साइड आ चुका है, कर लो तो बड़ा से ठीक है। चलो आगे गुजर, 14वां लगा लेना, कुछ नहीं है, 15वां बता दे रहा हूं, ठीक। चलो गुजर, समझो ध्यान से, इसका मान निकालना है, इसका मान कैसे मान निकालेंगे, हल करेंगे पहले, कैसे मान निकालेंगे ए स्क्वायर का। चलो अच्छा, ये देखो ए स्क्वायर मतलब क्या है, ए इंटू ए, 2 2 1 0 1 माइनस 1 ए, फिर एक बार 2 2 1 0 1 माइनस 1 3 0। सबका ध्यान हो जाइए आप, बुरा मैं डायरेक्ट करूंगा, ये देखो पंक्ति उठाने का रखना है, 2 दूनी 2 शून्य एक का नाम, फिर उसे उठाना यहां रखना है, 2 शून्य 0 का नाम, एक का नाम, फिर उसको उठाना यहां रखना है, 2 का नाम, देखते रहना 0 फिर 0 आ गया जी, चेक करते रहना। अब इसको उठाओगे, पहले इस पर रखोगे, 2 दूनी, फिर 1 दुक्के 2 3 का नाम, फिर इसको उठाओ, इस पर रखना है, 2 शून्य का नाम 1 3 का नाम 2 का नाम 3 0। अब इसको उठाओ, इस पर रखोगे, ये दुक्के कितना कितना, इसको उठाओ, इस पर रखो, 1 शून्य 0 माइनस 1 0, इसको उठाऊंगा, इस पर रखूंगा, गन्ना में 1 माइनस 3 फिर 0। हल करो, 4 1 5 4 2 6 3 9 0 माइनस 1 बस। अब मान लो एक क्यूब आ गया, एक बार पूरा करने के बाद फिर एक बार पूरा करना होगा, कुछ नहीं है, हो गया, बस उनको करना है। बाकी चैप्टर में इसमें कुछ है नहीं, बाकी सब सवाल सेम सेम आ गया है पूरा, हमको सब यही करना है, बस तुमको तो जो जानना है। यहाँ पर बताओ किसका मान निकालना है हमको, ए स्क्वायर माइनस 5 6 आई को हम लोग कहते हैं तस्मा का इकाई, भी पढ़ाया गया है, जिसका विकर्ण केवल 1 होता है, बाकी तो क्या होता है 0 0, उसको हम कहेंगे इकाई। आप देखो ए स्क्वायर का मान आ चुका कितना है 5 माइनस 1 2 प्लस नहीं माइनस 5 ए है ए, किसी का पेन चढ़ने चाहिए अभी, बताओ ये कितना है, ए फिर से लिखो, ए 5 ए है, 2 2 0 1 1 3 प्लस 6
आई, आई मतलब होता है तस्मक अवयव, 1 0 0 0 1 0 0, ये होता है तस्मक अवयव ना जी। इसी को हम लोग क्या अवयव कहते हैं। ऐसा अवयव इसके विकर्ण क्रमांक कितना होता है, 1 होता है, उसे हम लोग क्या अवयव कहते हैं, बाकी सब 0 0। हल करो इसको, कुछ नहीं करना है, बस 5 गुणा करना है, 6 गुणा करना है। 5 9 0 -1 -2 -1, 5 दूनी 0 5, 6 से गुणा करो, 6 0 0 0 6 0 0 0, जोड़ दो, खत्म हो गया, उत्तर आ गया। पांच -10 प्लस 5 -10 प्लस 6, सही है। -1 -0 फिर प्लस 0 ना जी, 2 -5 प्लस 0, 9 -10 9 -10 फिर प्लस 0, -2 -5 प्लस 6, 5 -15 प्लस 0 0 -5 प्लस 0 -1 माइनस प्लस 0 -2 प्लस 2 -0 प्लस 6, हल कर लो, आंसर आ गया। 6 5 10 घटाओ कितना, -1 -5 कितना कितना आएगा जी, -1 आएगा। 5 से कितना आएगा, -3 -10 प्लस, उत्तर हो गया है। तो बड़ा से ठीक।